आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है अगर आपको अपनी ज़िंदगी पूरी कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो, एकदम अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री पलटना चाहते हो, एकदम अपनी ज़िंदगी की अपनी पूरी आइडेंटिटी अगर तुम चेंज करना चाहते हो, तो तुम्हें ये सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ 4 चीज़ें। और ये तो बिल्कुल भी तुम्हारे दिमाग में मत डालना कि ये 4 चीज़ें अगर मैं फॉलो कर लूँगा तो मेरे को 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स मिल जाएँगे। या मैं पूरी मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, मैं पूरा का पूरा चेंज हो जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तुम चेंज होगे। तुम लिटिल बिट अमाउंट में ज़रूर चेंज होगे 2-3 महीने में, तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन लेकिन तुम कंप्लीटली एकदम से चेंज नहीं हो जाओगे ऑल ऑफ अ सडन कि 2-3 महीने में तुम पूरा चेंज हो गए, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, बिल्कुल भी नहीं। टाइम लगता है इसमें, टाइम लगेगा बट होगा ज़रूर। सबसे पहला है आपको फिक्स करना है अपना सोने का शेड्यूल और उठने का शेड्यूल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फिक्स करना है आपका सोने का टाइम और आपको फिक्स करना है अपना उठने का टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेनली तो आपका सोने का टाइम है। मैं बहुत देखता हूँ आजकल के यंग जनरेशन को, भाई 1-1 2-2 बजे सो रहे, और उनमें से मैं और तुम में से मैं भी हूँ। मैं भी 2-2 बजे तक सोता था, टीवी देखता था। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मेरी मम्मी सो रही है और मैं टीवी देख रहा हूँ 2-2 बजे तक, मोबाइल यूज कर रहा हूँ 2-2 बजे तक। तो मतलब मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी सफर करती थी बेचारी, मेरे को बोलती थी कि बंद कर, फिर भी मैं उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। तो यही कह रहा हूं, आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोओगे, जल्दी सोओगे तो आप जल्दी उठोगे तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करोगे। आप एक बार ट्राई करना, 1 हफ्ते के लिए बस आप रोज जल्दी उठना शुरू कर देना। 1 हफ्ता, दो हफ्ते के लिए मैं तुमको कह रहा हूँ, चलो 2 हफ्ते के लिए तुम रोज जल्दी उठो। ठीक है, स्टार्टिंग में तुमको बुरा लगेगा, स्टार्टिंग में है ना तुमको बहुत ज्यादा एंजाइटी, तुमको बहुत ज्यादा सैड थॉट्स आएंगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत ज्यादा सैडनेस देगा कि भाई यार ये क्या जिंदगी है, क्यों उठना है, क्या क्यों बहाने देगा, तुमको बहुत चीजें देगा। तुम्हें उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, कंप्लीटली उसको इग्नोर करना है। उसकी एक बात भी नहीं सुननी, उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है कि तू चुप रहे, कुछ मत बोल, तू चुप रहे, मेरे को बस उठने दे, मेरे को बस काम करने दे मेरा, तू चुप रहे। उसको ये बोलना है, उसको साइड में कर देना है, और तुम्हें रोज सुबह उठना है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम प्रोडक्टिव हो रहे हो, तुम हैप्पी हो रहे हो कि भाई मैं सुबह जल्दी उठा, वाओ। तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी कि भाई मैं जल्दी उठा, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, सारी चीजें टाइम पे कर पा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा चीजें भी मैं कर पा रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, कोई ना कोई काम पकड़ो, कोई काम फिक्स रखो। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, जिम, पढ़ाई, जॉब, कुछ भी रख सकते हो तुम, कोई भी साइड स्किल तुम रख सकते हो, लेकिन ये फिक्स रखो। जो कि सबसे ज्यादा, ये 4 टिप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप यही है कि तुम्हें कोई ना कोई काम पकड़ना है। वो हो सकता है कंटेंट क्रिएशन, पढ़ाई, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी कोई दूसरी डिजिटल मार्केटिंग, कोई सी भी स्किल हो सकती है। तुम्हें उन चारों में से तुम्हें कोई सी भी स्किल्स पकड़नी है, कुछ भी करना है तुमको, लेकिन तुमको करना है, तुमको विल्ला नहीं बैठना है। समझ रहे हो ना। मैंने ये भी देखता हूँ मैं बहुत बार कि ये यंग जनरेशन ये सब कुछ तो कर लेती है, सुबह उठेगी, जल्दी सोएगी, बुक पढ़ेगी, बिजनेस के बारे में देखेगी, बट खुद कुछ करेगी नहीं, सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करेगी ये जनरेशन। खुद करने पे आए तो करेंगे नहीं, खुद करने पे आए, कंटेंट क्रिएशन बनाने पे आए, पढ़ाई करने पे आए, जॉब करने पे आए, तो वो खुद करेंगे नहीं, बस वो सारी चीजें देखते रहेंगे, बस मेडिटेशन करते रहेंगे, जो कि बहुत गलत है। कि भाई आप सिर्फ मेडिटेशन करते रहोगे तो आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिस, उस पर कब ध्यान दोगे, आपकी पढ़ाई पे कब ध्यान दोगे। तो कोई एक फिक्स काम पकड़ो, कोई भी हो सकता है, मजदूर हो मजदूरी करो भाई। ठीक है, मजदूर हो मजदूरी करो, कुछ भी करो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ करो। कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैं भी पढ़ाई करता हूँ भाई, सच बताओ ना, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो मैं दो दो चीजें करता हूँ, ये मेरी फिक्स ही है। सुबह उठते ही आपको कोई ना कोई काम पकड़ना है। उठे तुम, नहाए धोए तुम, फ्रेश हो तुम, 1 घंटा तुमने फ्रेश लगाने में लगा दिया, उठो सबसे पहले अपना काम करो, जो भी तुम काम कोई फिक्स करना है, जिम करना है, सुबह उठ के जिम करो, वो किया तुमने। ठीक है, तीसरा काम तुम्हें वो करना है कि तुम्हें कुछ ना कुछ रीड करना है, तुम्हें पॉडकास्ट सुनना है, समझ रहे हो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम वैसे ही बनोगे, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तुम जैसे लोगों को सुनोगे, तुम जैसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे, तुम जैसा देखोगे, तुम जैसा सुनोगे, तुम वैसे ही बनोगे। ये सच बता रहा हूँ मैं। ये चीज मैंने खुद नोटिस करी कि जब से मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, मैं तुमको दिखाता भी हूँ मैं, ये देखो, जब से मैंने ये 2 बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए, पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दिया, तब से मेरी मैं देख रहा हूँ कि मेरे ना लाइफ में कुछ चेंज आना शुरू हो गए। कि लाइक मैं अभी लाइफ को लेकर सीरियस हो गया हूँ, मैं लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सब नॉलेज लेने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी देने लग रहा हूँ।
मैं नॉलेजेबल लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एकदम जो मस्ती मजाक सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ भी रहना पसंद करता हूँ, बट मैं नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, मैं उनसे नॉलेज लेता हूँ। तो मेरी लाइफ में एक चेंज आया पॉडकास्ट सुनना भी। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि तुमको दोनों चीज़ें साथ में करनी है, या तो बुक रखो या तो पॉडकास्ट सुनो। मैं क्या बोलता हूँ, तुम 3 दिन पॉडकास्ट सुनो, 3 दिन बुक रीडिंग करो, तो इससे क्या तुम बोर नहीं होगे ये दोनों चीज़ों से। और आफ्टर ऑल अपने को नॉलेज से मतलब है, ठीक है। ये तीसरी चीज हो गई। और चौथी और बहुत ही ज्यादा जरूरी, वो है जिम। जिम करो भाई, सच में। जिम करने से जो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा वो भाई नेक्स्ट लेवल तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ऐसा लड़का था जिससे किसी भी लड़की से बात नहीं होती थी, जो कि आज भी इतनी नहीं होती। नहीं मेरे कोई दोस्त हुआ करते थे, मैं ना ही कभी कॉन्फिडेंट हो पाया, हमेशा शर्माता था। मेरे को स्टेज पे चढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, स्टेज पे परफॉर्म करने की, स्टेज पे प्रेयर बोलने की भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। काश अगर उस टाइम पे अगर मैं फिट होता, अगर मैं फैट नहीं होता, थोड़ा बहुत भी स्लिम होता, थोड़ा बहुत भी अगर मेरे अंदर सोशल स्किल्स होती ना, तो आज मेरे अंदर से ना वो सामने पब्लिक के सामने फियर ऑफ पब्लिक मेरे अंदर से कम हो जाता है, मेरे में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैंने अपने स्कूल टाइम पे प्रेयर, अगर मैं स्टेज पे प्रेयर बोलता या ऐसा मैं कुछ करता, तो हाई मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर मेरी लाइफ चेंज हो जाती, मेरा पब्लिक फियर खत्म हो जाता, कम हो जाता, खत्म तो नहीं होता बट कम ज़रूर होता। तो यही कह रहा हूँ कि भाई तुम जिम स्टार्ट करो, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, फैट कम करो, अगर मोटे हो तो कम करो फैट, मसल्स बनाओ, अगर पतले हो तो फैट मेनली तो मसल्स गेन करो। तो ये कह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल आपको जिम से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कॉन्फिडेंस जिम में काम आएगा, ऐसा नहीं कि वो मसल सिर्फ जिम में काम आएगी, वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो कॉन्फिडेंस, वो मसल्स भी बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे। 4 लोगों के बीच में बैठोगे, तुम अलग दिखोगे, तुम्हें लोग अलग ट्रीट करेंगे, तुमसे लोग पूछेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा ना तुम्हें सच में, वो जब तक तुम वो चीज़ नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ तुम फील नहीं करोगे ना, तब तक कितना भी मैं तुम्हें बोल लूँ, तुम्हें इतना कुछ खास नहीं लगे। लेकिन जब तुम फील करोगे कि भाई तुम 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हो, तुम्हें 4 लोग अलग से ट्रीट कर रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे मसल्स वसल्स को हाथ लगा रहे हैं। मेरे इतने है नहीं, बट मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो रिस्पेक्ट देते, इतनी अलग से उनको ट्रीट करते हैं। जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है भाई, कसम से कह रहा हूँ, आसमान फाड़ देता है, इतना छत फाड़ देते, इतना उनमें कॉन्फिडेंस होता है। वो पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं, वो ग्रुप के लीडर भी अच्छे बन पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अच्छे से कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, सच में।